दोस्तों, इंडियन रेलवे हर समय कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करती रहती है। काफ़ी सारी ट्रेनें बना रही हैं, काफ़ी सारे स्टेशन हैं जिनको रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, उनको नया बनाया जा रहा है और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंडियन रेलवे में अंदर ही अंदर चल रही हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम के बारे में। और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया है इसी दिशा में, जिसमें जो है वो टोटल 460 किलोमीटर का जो पूरा सेक्शन है वो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम वाला बना लिया है। और ये इंडियन रेलवे के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और मैं आपको बता दूं कि ये भारत में सबसे ज़्यादा लंबा रूट होने वाला है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम का, अभी तक की अगर हम बात करें तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम क्या है और ये इसमें जो है ट्रेनें किस तरह से ऑपरेट करती हैं, और ये जो सिस्टम है इसमें जो है ट्रेनों की स्पीड किस हिसाब से बढ़ने वाली है और इस पे जो है पैसेंजर्स को क्या बेनिफिट जो है मिलने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम में जो है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 136.25 किलोमीटर का जो रूट है वो जो है इस साल जो है उसको बनाकर तैयार किया है। इससे पहले भी जो है इस पर काम कर रहा है वो, और अब तक टोटल 460 किलोमीटर का सेक्शन जो है पूरा का पूरा ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम से लैस हो गया है। तो चलिए जानते हैं कि ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम जो होता है वो किस तरह से काम करता है। दोस्तों, दरअसल ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम में दो स्टेशन के बीच जो है एक निश्चित दूरी पर सिग्नल बनाए जाते हैं, और इसमें जो है जो स्टेशन का यार्ड होता है उसके स्टार्टर सिग्नल से उसके आगे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पर सिग्नल लगाए जाते हैं, जिसमें जो क्या होता है सिग्नल के सहारे ट्रेनें एक दूसरे के आगे पीछे चलती रहती हैं। और अगर किसी कारणवश जो है ये सिग्नल जो हैं अगर ख़राब हो जाते हैं, इसमें कोई खराबी आ जाती है, तो जो पीछे चल रही ट्रेनें होती हैं उनको जो है इससे सूचना मिल जाती है, और जिसके कारण जो है वो ट्रेनें वहीं पर रुक जाती हैं, वहीं पर उनको जो है रोक दिया जाता है। अच्छा, इससे जो है ट्रेनों की स्पीड जो है बढ़ जाती है। बढ़ती किस लिए है? अभी तक जो है जो एब्सोल्यूट सिग्नलिंग सिस्टम है उसमें ट्रेनें जो हैं किस तरह से ऑपरेट करती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अभी तक क्या होता था, जैसे कोई ट्रेन एक स्टेशन से निकलती है और दूसरा जो स्टेशन है वो अराउंड 4 से 5 किलोमीटर का है, तो जब तक वो ट्रेन उस स्टेशन पर नहीं पहुंच जाती है तब तक पीछे वाली ट्रेन को नहीं छोड़ा जाता था। और ये जो सिस्टम है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें ब्लॉक टाइप का एक सेक्शन टाइप का बना लिया जाता है, जिसमें अलग अलग सेक्शन में अलग अलग ट्रेनें जो है वो ऑपरेट करती रहती हैं, और इनमें जो है थोड़ी थोड़ी दूर पर जो है सिग्नलिंग सिस्टम लगा होता है, और उसी सिग्नल के हिसाब से ट्रेनें जो है अपनी अपनी स्पीड में जो है आगे बढ़ती रहती हैं। जैसे मैंने जो रूट बताया, मान लीजिए कोई ट्रेन एक स्टेशन से निकलती है और अगला स्टेशन 4 से 5 किलोमीटर या फिर 7 से 8 किलोमीटर का है, तो उस सेक्शन में अभी तक ट्रेनें जो है वो केवल सिंगल ट्रेन रन करती थी, लेकिन इसके मदद से जो है 4 से 5 या इवन 6 ट्रेनें जो हैं इसमें ऑपरेट कर सकती हैं अलग अलग सेक्शन में। ये कैसे होता है, चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए सबसे आगे वाली जो ट्रेन है उसका जो सिग्नल है वो ग्रीन है, तो इसके पीछे वाले का जो सेक्शन रहेगा उसमें जो ट्रेन ऑपरेट करेगी उसका सिग्नल सिस्टम जो है वो डबल येलो रहेगा। ठीक इसके पीछे वाले का येलो रहेगा, और इसके ठीक पीछे वाले का जो सेक्शन है उसमें ट्रेन का जो सिग्नल है वो रेड रहेगा। तो इस हिसाब से ट्रेनें जो हैं ऑपरेट करती रहेंगी और अलग अलग ट्रेनों की स्पीड रहेगी। ट्रेन एकदम से खड़ी नहीं होगी जब तक रेड सिग्नल नहीं हो जाता है। इसके अलावा जो है ट्रेनें धीरे धीरे जो है वो ज़रूर से चलती रहेंगी अलग अलग स्पीड में। तो इससे जो है एक स्पेशल अगर हम किलोमीटर में देखें कि मतलब एक 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में अगर हम बात करें, तो जो ट्रेनें हैं वो अभी तक सिंगल या डबल ही चल पाती थी, लेकिन इससे जो है 3 से 4 ट्रेनें, 5 से 6 ट्रेनें जो है लगभग ऑपरेट कर सकती हैं सेक्शन वाइज सिग्नलिंग सिस्टम के अंतर्गत। और ऐसा सिग्नलिंग सिस्टम जो है जो देश के बड़े रेलवे स्टेशन हैं उनके आउटर पर जो है ज़रूर से लगाया गया है, तो वहाँ पर भी जो ट्रेनें हैं वो इसी तरह से ऑपरेट कर पाती हैं, जिससे जो है वो जर्नी का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। ट्रेनों की स्पीड जो है वो थोड़ा सा अच्छी हो जाएगी। अभी तक ट्रेनें एकदम से खड़ी हो जाती थी, और इसके सिग्नलिंग सिस्टम की वजह से जो ट्रेनें हैं वो कुछ हद तक जो है वो चलती ही रहेंगी। और जैसे ये ट्रेन आगे बढ़ेगी, तो आगे वाली ट्रेन थी उसका सिग्नल जो है जो ग्रीन था, पीछे वाले का डबल येलो, उसके पीछे वाले का येलो और उसके पीछे वाले का रेड था। तो इसमें जो है जो आगे वाली ट्रेन और आगे जाएगी तो सेम जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो इसी तरह से चेंज हो जाएगा, और जो सबसे पीछे ट्रेन थी जिसका सिग्नल रेड था उसका भी सिग्नल जो है वो येलो हो जाएगा। और अगर आपको इस सिग्नलिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना है और अच्छी तरीके से समझना है,
तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा जहां पर आप जो है अच्छी तरीके से समझ सकते हैं ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम को। तो दोस्तों इस सिग्नल सिस्टम के लागू होने से एक ब्लॉक सेक्शन में एक ही रूट पर एक से ज़्यादा जो है ट्रेनें ऑपरेट कर सकेंगी और इसकी संख्या भी जो है वो बढ़ सकती है। दोस्तों और बात करें अगर हम ट्रेन रूट की, तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने जो है बिल्हा से जयराम नगर का 30 किलोमीटर का रूट, कलमना से दुर्ग 259 किलोमीटर, बिलासपुर से घुटकू 16 किलोमीटर, चांपा से उरगा 28 किलोमीटर की रेल लाइन जो है इसमें ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम का कार्य पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो ही पूरा कर लिया था। और अगर हम 2023-2024 की फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इसमें जो है करीब 136.25 किलोमीटर का रूट जो है वो पूरा किया गया है, जिसमें जो है जयराम नगर अलकतरा 34 किलोमीटर, उरगा गेवरा रोड 16.25 किलोमीटर, दुर्ग कुम्हारी 54 किलोमीटर, धनोली गुदमा 18 किलोमीटर, सालवा कामठी 11 किलोमीटर और बिलासपुर कार्ड केबिन उसलापुर 3 किलोमीटर रेल लाइन शामिल हैं। तो ये जो रूट है ये इस साल जो है फाइनेंशियल ईयर में जो है पूरा किया गया है। और इस तरह से जो है अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 460 किलोमीटर का जो रेलवे सेक्शन है वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम से लैस कर दिया है और इसमें ट्रेनें जो है वो अच्छी तरीके से एक एक सेक्शन में ब्लॉक वाइज आसानी से चल सकेंगी और ट्रेन की स्पीड जो है भी वो ठीक ठाक रहने वाली है इस सेक्शन में। और धीरे धीरे ये चीज़ें जो हैं वो और भी रोड पर जो है बढ़ने वाली हैं और ये जो काम है ये काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि रेलवे भी चाहती है कि जो ट्रेनें हैं वो अराउंड अभी 110 किलोमीटर पर चलती हैं। तो जो सारी नॉर्मल एसी सुपरफास्ट ट्रेन है या फिर मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं इनको जो है 130 पर चलाने के बारे में ज़रूर से प्रयास कर रहा है और आगे आने वाले दिनों में ये स्पीड जो है आपको नॉर्मल हर ट्रेनों में जो है ज़रूर से दिखने वाली है। तो दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों फिलहाल मिलते हैं आप जल्दी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।